रुद्रा न्यूज एक्सप्रेस के सभी पाठकों को नमस्कार। मैं मधु आचार्य आज आपसे 8-10 मिनट राजस्थान में होने वाले 7 सीटों के उपचुनाव पर कोई छोटी मोटी बात करूंगा। ये उपचुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए महत्वपूर्ण है कि आजादी के बाद पहली बार राजस्थान में एक साथ 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। इससे पहले उपचुनाव होते रहे हैं, लेकिन इतनी सीटें कभी नहीं रही। जिन 7 सीटों पर उपचुनाव होना है वो है दौसा, देवली उनियारा, सलूंबर, चौरासी, झुंझुनू, खींवसर। ये सीटें ऐसी सीटें हैं जिनको लेकर काफी दिनों से भाजपा और कांग्रेस दोनों मंथन कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के समय में दौसा सीट से मुरारी लाल मीणा सांसद बन गई और वहीं देवली उनियारा सीट जो खाली हुई वो हुई हरीश मीणा के कारण, जो टॉप सवाई माधोपुर से सांसद बन गए। झुंझुनू सीट जहां से शीशराम ओला पहले हुआ करते थे, वहां उनके पुत्र ब्रजेंद्र ओला इस बार सांसद का चुनाव जीत गए, तो विधानसभा की वो सीट भी खाली हो गई। इस बार रालोपा के हनुमान बेनीवाल ने इंडिया गठबंधन में शामिल होकर चुनाव लड़ा नागौर से, वो भी सांसद बन गए, तो वो सीट खाली हो गई। सलूंबर की सीट भाजपा विधायक के निधन से खाली हुई, तो चौरासी सीट जो बांसवाड़ा आदिवासी इलाके की है, वो सीट वहां के विधायक राजकुमार रोत के सांसद बन जाने के कारण खाली हुई। लबोलुआब ये है कि इन 7 सीटों में से केवल और केवल एक सीट भाजपा के पास थी, वो थी सलूंबर की, जहां उनके विधायक निर्वाचित थे और उनका निधन हुआ। कांग्रेस के पास दौसा, देवली उनियारा, झुंझुनू, ये 3 सीटें सीधी सीधी कांग्रेस के पास हुआ करती थी, यहां से उनके उम्मीदवार जीते हुए थे। और नागौर की खींवसर सीट रालोपा के पास थी, जो हनुमान बेनीवाल ने जीती थी। आदिवासी पार्टी के पास 84 की सीट थी। इसलिए ये सारा का सारा गणित इस बार जो खड़ा हुआ है इस उपचुनाव में लेकर, वो भाजपा के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि इससे पहले इस सरकार के कार्यकाल में 2 उपचुनाव हुए, श्रीकरणपुर में और बांसवाड़ा में, जो महेंद्रजीत सिंह मालवीय की सीट छोड़ने के कारण हुआ, और वो दोनों चुनाव भाजपा को हारने पड़े। श्रीकरणपुर का चुनाव तो बहुत बुरी स्थिति में हारना पड़ा, क्योंकि उन्होंने वहां पहले अपने उम्मीदवार सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को मंत्री भी बना दिया, लेकिन फिर भी वो चुनाव नहीं जीत सके। तो भाजपा की, चाहे वो पार्टी का संगठन हो और चाहे सरकार हो, दोनों की प्रतिष्ठा इन 7 उपचुनावों में दांव पर लगी हुई है। दूसरी तरफ हरियाणा में चुनाव हारने के बाद अब कांग्रेस भी सख्ते में है। पहले उसकी योजना थी इन 7 सीटों पर वो विजय यात्रा निकालेगी, लेकिन हरियाणा हारने के बाद उसे अपनी चुनावी रणनीति में फिर से बदलाव करना पड़ रहा है। हम सबसे पहले बात करते हैं पूर्वी राजस्थान की 4 सीटों की। ये 4 सीटें हैं चौरासी बांसवाड़ा में, उदयपुर में सलूंबर, दौसा और देवली उनियारा। इन 4 सीटों में आदिवासी फैक्टर बहुत बड़ा काम करता है, तो कांग्रेस की बड़ी कोशिश है कि आदिवासी पार्टी से उसका समझौता हो जाए। ये वो इलाका है जहां कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट का एक तरफ जहां वर्चस्व है, वहीं भाजपा सरकार से मंत्री पद छोड़ चुके लेकिन उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ दिग्गज नेता किरोड़ी लाल मीणा का भी ये क्षेत्र है। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा के नित नए बयान भाजपा के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ भाजपा उनके इस्तीफे पर भी कोई फैसला आज तक नहीं कर पाई है। इन 4 सीटों पर यदि कांग्रेस अपने बूते पर लड़ती है तो उसके लिए बड़ी मुश्किल खड़ी होगी 84 की सीट पर, क्योंकि आदिवासी पार्टी का पिछले काफी समय से पूरा दबदबा बांसवाड़ा क्षेत्र में है। तो कांग्रेस की कोशिश है कि वो किसी तरह आदिवासी पार्टी से समझौता कर ले, क्योंकि वो भाजपा को किसी भी सूरत में वहां से चुनाव जीतने नहीं देना चाहती, क्योंकि भाजपा अगर जीतती है तो उसे एज मिलेगा राजस्थान में। देवली उनियारा और दौसा सीट के लिए कोई खास दिक्कत कांग्रेस के सामने नहीं है, क्योंकि यहाँ गुर्जर मीणा का कॉम्बिनेशन कांग्रेस को फायदा देगा, क्योंकि हरीश मीणा हो और चाहे मुरारी लाल मीणा हो, दोनों ने कभी भी किरोड़ी लाल मीणा के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला है। तो गुर्जर और मीणा वोट मिलकर कांग्रेस के लिए यहाँ थोड़ी राहत की बात पैदा करेंगे। सलूंबर सीट परंपरागत रूप से तो भाजपा ने जीती हुई है, लेकिन यहाँ जो भाजपा के विधायक थे वो दरअसल वसुंधरा राजे खेमे के थे। यदि आदिवासी पार्टी से कांग्रेस का समझौता होता है और वो सलूंबर सीट पर कांग्रेस को समर्थन देती है, तो फिर भाजपा के लिए अपनी इस सीट को बचाना एक बड़ी चुनौती बनेगी। इन 4 सीटों का पूरा गणित, पूर्वी राजस्थान की 4 सीटों का, ये निर्भर करता है कि किस तरह से गठबंधन कांग्रेस का होता है और किस तरह से भाजपा किसी दूसरे दल को बीच में लाकर त्रिकोणीय संघर्ष करवा के अपना फायदा उठाना चाहती है। उसके बाद सीट आती है
नागौर की खींव सर की। ये सीट हनुमान बेनीवाल पिछली बार कांग्रेस के उम्मीदवार के रहते बहुत कम वोटों से जीत पाए थे। 2500 से अधिक वोट से उनकी जीत हुई थी, लेकिन अब वो सांसद हो गए। लेकिन विधानसभा में उनके दल का एक भी प्रतिनिधि नहीं है और वो चाहेंगे कि विधानसभा में भी उनका कोई सदस्य हो, तो निश्चित रूप से इस सीट पर वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन उनके पिछले दिनों के बयान जो उन्होंने पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा के खिलाफ दिए, या ये कहा कि मैं अपने बूते पर चुनाव लड़ूंगा, अगर समझौता नहीं होता रालोपा और कांग्रेस के बीच, तो फिर भाजपा यहां अपने लिए अच्छी स्थिति महसूस कर सकती है। क्योंकि पिछली बार भाजपा ही दूसरे नंबर पर रही थी, कांग्रेस तो तीसरे नंबर पर चली गई थी। अगर हनुमान बेनीवाल ने अंत तक अगर समझौता नहीं किया कांग्रेस से, तो रालोपा के लिए ये सीट बचाए रखना बहुत टेढ़ी खीर साबित होगी। लेकिन कांग्रेस चाहती है कि भाजपा किसी भी सूरत में ये सीट न जीते, इसलिए वो उसकी कोशिश रालोपा से समझौता की है। लेकिन क्या स्थितियां बनती है, ये 2-3 दिनों में स्पष्ट हो जाएगा। झुंझुनू सीट परंपरागत रूप से ओला परिवार की है। शीशराम ओला का यहाँ जबरदस्त वर्चस्व है। पिछला चुनाव उनके पुत्र और अब सांसद बृजेंद्र ओला ने जीता और संभवतः उन्हीं के परिवार को इस बार भी उम्मीदवारी का अवसर मिले। अगर वो मिलता है तो इस जाट बाहुल इलाके में भाजपा को बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जाट समुदाय राहुल कसवा का टिकट चूरू से काटने के बाद से भाजपा से खासा नाराज चल रहा है। लेकिन इस सीट पर यदि कोई और उम्मीदवार जैसे राजेंद्र गुड़ा जैसा या कोई और दूसरा उम्मीदवार खड़ा हो जाता है, तो फिर कांग्रेस के लिए बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। कांटे की टक्कर भाजपा और कांग्रेस के बीच में फिर हो जाएगी। इन चीजों को देखते हुए ये लगता है कि कांग्रेस का पूरा जोर दरअसल गठबंधन पर ज्यादा है, क्योंकि वो गठबंधन के जरिए भाजपा को किसी भी सूरत में एक भी सीट जीतने देना नहीं चाहती। जबकि भाजपा चाहती है कि पिछले 2 उपचुनाव की हार के बाद इस बार के 7 जो उपचुनाव है उसमें कम से कम वो 2 से 3 सीट पर अपने आप को सफल करे। भाजपा सरकार की स्थिति भी इससे हमारे सामने स्पष्ट है कि 10 महीने इस सरकार को बने हुए हो गए और उन्होंने सरकार बनते ही अशोक गहलोत के शासन की अंतिम 6 माह की योजनाओं पर समीक्षा करके निर्णय करने का ऐलान किया था। लेकिन 10 महीने में भी वो टालम टोल करते रहे और किसी भी निर्णय को बदला नहीं है, क्योंकि उनको इस बात का डर है कि यदि कोई लाभ का निर्णय जो लोगों को मिला हुआ है उसे बदल दिया तो इन उपचुनाव पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। इसी तरह केंद्र सरकार भले ही कर्मचारियों के लिए यूपीएस ले आई, लेकिन राज्य की सरकार ने अब भी उसे लागू नहीं किया है, क्योंकि यहाँ का कर्मचारी ओपीएस के पक्ष में है। ठीक इसी तरह 19 जिले और 3 संभाग बनाने की बात भी इस सरकार ने लटका रखी है और वो चाहती है कि उपचुनाव टल जाए, उसके बाद कोई निर्णय हो, क्योंकि उपचुनाव में जो भी निर्णय लेती है अगर ये सरकार, तो उसका कोई न कोई असर मतदाताओं पर पड़ता। इन 7 उपचुनावों को लेकर एक तरह से ये माना जाना चाहिए कि यहाँ की जनता इस बात का आकलन करेगी कि 10 महीने में भाजपा सरकार का कार्यकाल कैसा रहा है और साथ ही विपक्ष के रूप में कांग्रेस की क्या भूमिका रही है। कांग्रेस के लिए भी इतनी आसान राह नहीं है यहाँ, क्योंकि अब भी कांग्रेस गुटिये राजनीति का शिकार है और अगर उसकी गुटिये राजनीति दूर नहीं होती है तो निश्चित रूप से कुछ सीटों पर प्रतिकूल असर भी पड़ेगा। लेकिन चुनावी घमासान अच्छा होगा इन 7 सीटों पर, ये बात अब तक की राजनीतिक गतिविधियों से स्पष्ट है। भाजपा नए चेहरों को तलाश रही है, सर्वे करवा रही है ताकि उसे सफलता का प्रतिशत हरियाणा की तरह अच्छा मिले। वहीं कांग्रेस सहानुभूति की लहर पर चढ़कर इन चुनावों को जीतना चाहती है। लेकिन ये 7 चुनाव राजस्थान की भाजपा और कांग्रेस की राजनीति में आने वाले समय में बड़ा बदलाव करेंगे, क्योंकि इन 7 चुनावों पर पीसीसी चीफ डोटासरा और अशोक गहलोत के साथ साथ सचिन पायलट का भविष्य भी निर्धारित होगा। तो वहीं दूसरी तरफ भजनलाल सरकार और नए बने अध्यक्ष मदन राठौड़ की शक्ति का भी आकलन इन उपचुनावों से होगा। इन 7 विधानसभाओं के उपचुनाव राज्य की राजनीति में एक बड़ा उथल पुथल करेंगे, इतना तो निश्चित है। और ये उथल पुथल लगातार होते रहेंगे, ज्यों-ज्यों स्थितियां बदलती रहेगी। हम रुद्रा न्यूज एक्सप्रेस के इस प्लेटफॉर्म पर फिर से चर्चा करते रहेंगे, लगातार चर्चा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।